नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी योगा क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं व्यूअर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश समान ज्ञान में अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में, ठीक। और जो भी हम आंकड़े की बात करेंगे वो जनगणना 2011 से बात करेंगे, चूंकि अभी नई जनगणना का रिकॉर्ड कुछ नहीं है। तो आज हम लोग बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जनपद में अगरिया जनजात पाई जाती है? तो अगरिया जनजात पाई जाती है सोनभद्र में। कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। अब थोड़ा सा मैप में जानने की कोशिश करेंगे, दो तीन बातें समझेंगे। पहली बात, ये आपके सामने मैप है, लगभग लगभग यूपी जैसा कुछ। यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है बिजनौर। बिजनौर, तो आपको याद रखना कि बिजनौर में चूंकि हम दो तीन जनजातियां इधर उधर पड़ती हैं, उनकी बात कर देंगे तो बाकी की सारी जनजातियां सोनभद्र बलिया वाले क्षेत्र में मिलेंगी। तो देखो, हम यहाँ बात कर रहे हैं बिजनौर की। बिजनौर में एक जनजाति पड़ती है, नाम है बुक्सा जनजाति। कौन सी जनजाति? बुक्सा। और इसी बुक्सा की थोड़ी सी बस्ती पड़ जाती हैं, ये क्षेत्र है आगरा। कौन सा क्षेत्र है? आगरा। तो आगरा और बिजनौर क्षेत्र में कौन सी जनजाति का निवासी स्थान है? तो यहाँ निवासी स्थान है बुक्सा का, ठीक। बुक्सा याद रखना कि बुक्सा जनजाति अपने आप को पतवार राजपुताना मानती है। पतवार राजपुताना वंशी मानती है। राजपुताना वंशी मानती है। कहानी ये बनती है कि ये मराठों द्वारा भगाए गए लोग हैं, जो उस समय मराठों का क्षेत्र रहा था, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, दक्कन वाला क्षेत्र। वहाँ से भगाए गए लोग बिजनौर वाले क्षेत्र में आके बसे और अपने आप को राजपुताना वंशज मानते हैं, ठीक। दूसरी बात, बुक्सा जनजाति पे लोगों का है क्या कि ये सरकारी नौकरी पे विश्वास नहीं रखते हैं, यानी पसंद नहीं करते हैं नौकरी को। ये खुद का व्यवसाय पसंद करते हैं। तो खुद का व्यवसाय, नौकरी पसंद नहीं करते, खुद का व्यवसाय करना पसंद करते हैं, व्यवसाय। दूसरी बात, इसमें जो पंचायती व्यवस्था है, पंचायती व्यवस्था होती है, उसके 3 स्तर होते हैं। उस पंचायती व्यवस्था में जो प्रमुख है उस व्यक्ति को कहा जाता है तखत। उसको कहा जाता है तखत। ये बुक्सा वही बुक्सा जनजाति है जिसमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। याद रखना, ठीक। अनुलोम प्रतिलोम विवाह किसमें प्रचलित है? बुक्सा में। पतवार राजपुताना वंशी हैं, खुद का व्यवसाय करते हैं। तखत, जो ग्राम पंचायत, जो पंचायती व्यवस्था है उसका जो प्रमुख है उस व्यक्ति को कहा जाता है तखत। तखत, दरोगा, पुलिस, ऐसे करके विभाग बनते हैं, ठीक। तो वो तखत कहलाता है, याद रखना। अनुलोम प्रतिलोम विवाह मतलब, अनुलोम विवाह का मतलब होता है कि उच्च कुल का लड़का निम्न कुल की लड़की से विवाह करे, अनुलोम। उच्च कुल की लड़की निम्न कुल के लड़के से विवाह करे, प्रतिलोम। याद रखोगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, ठीक, याद रखना। दूसरा, ये पड़ता है ललितपुर क्षेत्र। ये वही ललितपुर है जो 3 और मध्य प्रदेश से घिरा है, और यहाँ पे प्रदेश का सबसे छोटा वन अभ्यारण्य है महावीर स्वामी। इस ललितपुर में एक जनजाति निवास करती है, नाम है सहरिया। नाम है सहरिया जनजाति। तो सहरिया कहाँ की है? ललितपुर की है। दूसरा, ये लखीमपुर खीरी से लेकर और ये महाराजगंज का क्षेत्र, महाराजगंज का क्षेत्र, ये क्षेत्र है थारू जनजाति का। थारू जनजाति का। तो थारू जनजाति प्रदेश के किस हिस्से में निवास करती है? तो तराई क्षेत्र में। कहाँ निवास करती है? तराई क्षेत्र में। थारू जनजाति की अगर हम बात करें तो थारू जनजाति अपने आप को किरातवंशी मानते हैं, किरातवंशी, ठीक। दूसरा याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दिवाली को शोक या दीपावली को शोक कौन सी जनजाति मनाती है? तो दीपावली को शोक मनाने वाली है थारू। थारू में एक त्यौहार होता है बजहर। तो बजहर नामक त्यौहार किसमें है? तो बजहर त्यौहार है थारू में। दूसरा, जैसे बुक्सा में हमने बात की अनुलोम प्रतिलोम विवाह, थारू में होता है बदला विवाह, बदला विवाह, ठीक। दूसरी बात, थारू जनजाति की जो महिलाएं हैं ये शरीर पे टैटू गुदवाती हैं। तो टैटू गुदवाने का शौक किसको है? टैटू गुदवाना शौक किसको है? थारू जनजाति की महिलाओं को। दूसरी बात, ये जनजाति जो है ये जादू टोने पे विश्वास करती है, जादू टोने पे विश्वास करती है। तो जादू टोने पे विश्वास करने वाली जनजाति थारू जनजाति। थारू जनजाति के 3 पॉइंट आपको निश्चित याद रखने हैं। पहला, दिवाली को शोक मनाने वाली जनजाति थारू जनजाति। किरातवंशी है, किस वंश की है? तो किरातवंशी है। बजहर त्योहार थारू की है, ठीक। अब हम लोग बात करें, यहाँ पे ये क्षेत्र पड़ता है सोनभद्र का है, ये मिर्जापुर का है, ये प्रयागराज का है, और इसके ये सटा हुआ है वाराणसी। तो वाराणसी और सोनभद्र, वाराणसी और सोनभद्र में संयुक्त रूप से पाई जाती जनजाति, एक का नाम है चेरो जनजाति, चेरा या चेरू, और एक का नाम है पंखा या पिनाक।
पंखा या पिनाक, पहली है चेरो, दूसरी है पंखा या पिनाक। ये कहाँ की हैं? तो वाराणसी और सोनभद्र में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। बाकी जो भी जनजातियाँ होंगी, अगरिया कह दे, पैरिया कह दे, बैगा कह दे, खरवार कर दे, जौनसारी कह दे, मायगीर कह दे, जो भी जनजातियाँ होंगी वो सारी की सारी सोनभद्र में सबसे ज़्यादा होंगी। इसके बाद उनके छोटे छोटे क्षेत्र, उनके छोटे छोटे समुदाय इसी पूर्वांचल वाले हिस्से में पाए जाते हैं, इसी पूर्वांचल वाले हिस्से में पाए जाएंगे। ठीक, तो आपको ज़्यादा याद क्या रखना है कि सहरिया एक अलग एकदम है। ये सहरिया कहाँ की है? तो सहरिया ललितपुर में निवास करने वाली है, ललितपुर। ठीक, आगरा और बिजनौर में बुक्सा। इन दो के अलावा एक थारू का याद रखना, ये तराई क्षेत्र का है, लखीमपुर खीरी से लेकर महाराजगंज वाले क्षेत्र में रहती हैं, ये किरात वंशी हैं। दूसरा बाकी आपको ये इधर पूरी पाई जाएंगी, कोई भी जनजाति होगी ये सोनभद्र वाले एरिया में पाई जाएंगी। अब 2-3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं, हम लोग एक स्लाइड जोड़ेंगे और उसमें क्वेश्चन यही बनाता है कि थोड़ी 2011 की जनगणना पे क्या क्या मामला था, उन मामलों की चर्चा करते हैं कि कितना प्रतिशत जनजाति था। तो देखो, उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है, यूपी की जितनी जनसंख्या है 1998 12,373 के आसपास जितनी भी जनसंख्या है उतने का 0.6% अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, अर्थात 11,34,273। ये क्या है? अनुसूचित है जनजाति। तो जनजाति कितनी है? जनजाति कितनी? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तो 11,34,273 अनुसूचित जनजाति। अब सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है? तो गोंड, 5 लाख के आसपास गोंड। फिर कौन सी है? तो खरवार, 1,60,000 के आसपास खरवार। फिर कौन सी है? थारू, 1,05,000 के आसपास थारू। ये ऑप्शन में अगर गोंड है तो तुम्हें गोंड करना है। सबसे ज़्यादा जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। गोंड नहीं है तो खरवार, खरवार नहीं है तब थारू करना है। ठीक, दूसरी बात, सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी? सोनभद्र में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सोनभद्र में है। ठीक, सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम बागपत में है। सबसे कम कहाँ है? बागपत में। प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती, एक भी जनजाति नहीं पाई जाती, वो जिले हैं जालौन और अयोध्या। जालौन और अयोध्या, यहाँ पे कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती, ये आपको दिमाग में रखना है। अब हम लोग शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है अगरिया, बैगा तथा भुइया। देखो, सहरिया और बुक्सा, थारू, ये 3 अलग थी। बाकी जितनी भी जनजातियां होंगी वो सबसे ज्यादा कहाँ है? सोनभद्र में। तो अगरिया, अब आपको यहाँ याद रखना है, मैप आप बना लो और उसी मैप में सोनभद्र वाले एरिया में आपको लाइन खींच खींच के लिखना है, अगरिया, बैगा, भुइया, ये कहाँ की है? सोनभद्र की हैं। ठीक, ललितपुर की कौन सी है? तो सहरिया, सहरिया। ठीक है, जालौन में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती। अंबेडकर नगर हो और ये जौनपुर हो, प्रतापगढ़, वाराणसी, इन वाले क्षेत्रों में जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उनका कोई औसत, उनका कोई प्रतिशत नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो देखो, चेरो पाई जाती है, गोंड पाई जाती है, खरवार पाई जाती है। अब सहरिया कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में। तो ललितपुर कहाँ है और वाराणसी कहाँ है? एकदम अंतर है, पूरा पश्चिम का मामला है। तो सहरिया कहाँ है? ललितपुर की, तो यही नहीं पाई जाती, बाकी सारी ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पहरिया जनजाति, केवल सहरिया आपको याद रखना है कहाँ की है? ललितपुर की, सहरिया। बाकी सारी अगरिया, पैरिया, भुइया, बैगा, खरवार, जौनसारी जितनी आएंगी सब किसकी हैं? सोनभद्र की हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में बहुविवाह, बहुविवाह जो प्रचलित है वो जौनसारी में है। किसमें है? जौनसारी में। अगला, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली है थारू। वैसे है गोंड, और जब ऑप्शन में गोंड नहीं है तो सॉरी, जब गोंड है तो कौन सी? खरवार, खरवार। और जब खरवार ना होती तब कौन सी? थारू। अगला क्वेश्चन, ये आप देख सकते हो आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार। आपको क्योंकि गोंड में और थारू में आपको कंफ्यूजन होगा कि गोंड है कि थारू है, तो हम पूरा आपको लेके आए हैं, ये रिकॉर्ड है, देख सकते हो आप। कह रहा है जनसंख्या 2011 के अनुसार गोंड समूह उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी है। ठीक, कितनी है? 5 लाख के आसपास। कितनी है? 5 लाख के आसपास। ठीक, दूसरी बात, डिजिट आपको याद नहीं करनी है, यहाँ से डिजिट ना पूछेगा। थारू, खरवार कितनी है? 1,60,000 के आसपास। ये कितनी है? 1,05,000 के आसपास है। ठीक, अन्य जातियां फिर जो है सहरिया, अगरिया, जौनसारी, बुक्स, ये सब कितनी है? 2 लाख के आसपास, 2,60,000 के आसपास पूरी आ जाती हैं। ठीक, कितना प्रतिशत है? 0.6% है।
कितना 0.6% प्रदेश की कुल जनसंख्या का है। ठीक है, बाकी ये सारी जनजातियां हैं, आप देख सकते हो। और अब अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली कौन सी है, तो गोंड है, 5 लाख के आसपास है। अगला, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से कौन सी हो जाएगी, थारू हो जाएगी। धुरिया गोंड जनजाति की ही एक उप जनजाति है। धुरिया गोंड की ही एक उप जनजाति है। सहरिया कहाँ पाई जाती है, तो सहरिया याद रखना ललितपुर में पाई जाती है, ललितपुर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो बुक्सा जनजाति बिजनौर और आगरा क्षेत्र में यानी बिजनौर में निवास करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में बुक्सा या बुक्सा बात एक ही है, बिजनौर और आगरा वाले क्षेत्र में। कह रहा भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है, तो भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है कौन सी, थारू, तराई क्षेत्र में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दिवाली को शोक मनाती है, यह है थारू। बजहर नामक त्यौहार कौन मनाता है, थारू। कौन से वंशी है, किरात वंशी है, किरात वंशी है। जादू टोना का संबंध किसका है, जादू टोना का संबंध थारू से। अपने शरीर पर टैटू को दुआने का काम कौन सी महिलाएं पसंद करती हैं, तो थारू जनजाति की। ठीक, अगला क्वेश्चन, विवाह कैसा होता है थारू जनजाति में, तो बदला विवाह, बदला विवाह। अगला क्वेश्चन करा है कि कौन सुमेलित, सही सुमेलित बताना है। भोक्सा या बोक्सा बात एक ही है, तो ये बिजनौर में सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। ललितपुर में कौन सी है, तो खरवार नहीं है। ललितपुर में कौन सी है, तो ललितपुर में आपको कहना है सहरिया है, सहरिया। ठीक, बाकी थारू कहाँ है, तो तराई वाले क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में है थारू। ठीक, माहीगिरी कहाँ की है, तो माहीगिरी है सोनभद्र की है, सोनभद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित, सही सुमेलित बता रहा है, कौन सा सही सुमेलित है, तो देखो बुक्सा ही सही सुमेलित है, ये बिजनौर की है, बाकी सुमेलित नहीं है। अगला, निम्न में किस जनजाति को पतवार राजपुताना घराने से संबंधित माना गया है, बुक्सा को। और बुक्सा में विवाह कौन सा प्रचलित है, तो अनुलोम विलोम विवाह, अनुलोम विलोम विवाह। और इसका जो पंचायत का प्रमुख है वो व्यक्ति क्या कहलाता है, तखत कहलाता है। कौन सा व्यक्ति है, तखत है। अगला, किस जनजाति समाज की मूल इकाई गोत्र है, तो बुक्सा की है, बुक्सा की। अगला क्वेश्चन, निम्न जनजातियों में किसमें अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह है, तो बुक्सई में है, बुक्सा जनजाति में। थारू में कैसे है, बदला विवाह, थारू में बदला विवाह है। अगला, निम्न में प्रदेश की किन जनजाति में बिरादरी पंचायत है, बिरादरी पंचायत बुक्सा में है। और इसका प्रमुख कौन है, तो बिरादरी पंचायत का प्रमुख कहलाता है तखत, तखत नाम, व्यक्ति का तखत नाम है। अगला, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है, प्रतिशत में भी है और वैसे जनसंख्या में भी है। अगला क्वेश्चन, थारू समाज के में पहले निम्न में किस प्रकार का परिवार था, पहले और थोड़ा थोड़ा अब भी मिलता है मात्र सत्तात्मक, लेकिन अब परिवर्तन हो गया, विकास हो गया, तो प्रति की प्रधानता आ जाती है, प्रथा की प्रधानता हो जाती है, अन्यथा मात्र सत्तात्मक था। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, अनुसूचित जाति वाला जिला, यहाँ पे होना अनुसूचित जनजाति होना चाहिए, जनजाति, क्योंकि अनुसूचित जाति वाला जिला हो जाएगा सीतापुर, सीतापुर, अनुसूचित जाति वाला जिला सीतापुर। तो अनुसूचित जनजाति वाला है, चूंकि जनजाति टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कौन सा है, सोनभद्र है। अगला क्वेश्चन, अगर यह जनजाति निवास करती है, तो हमने कहा था सहरिया, बुक्सा, थारू छोड़कर बाकी सारी कहाँ निवास करेंगी, सोनभद्र में सर्वाधिक मात्रा में। तो सर्वाधिक का पूछेगा, बाकी 19 जिलों में, प्रदेश के 19 जिलों में जनजातियां निवास करती हैं, तो हर जिलों का थोड़ी ना याद रख पाओगे आप। अगला क्वेश्चन, पहरिया कहाँ निवास करती है, तो सोनभद्र में। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए। अगला क्वेश्चन, कर्मा किस लोक नृत्य, कर्मा देखो मिर्जापुर का, सोनभद्र का लोक नृत्य है, मिर्जापुर का और सोनभद्र संयुक्त रहता है। और मिर्जापुर सोनभद्र में एक जनजाति निवास करती है, नाम है खरवार जनजाति। ये खरवार जनजाति अपने आप को सूरवंशी बताती है, सूरवंशी। और कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि ये बिहार के रोहतास जिले से आकर बसे हैं, रोहतास जिले से। और कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि ये इस जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार करते थे, और कत्था किससे मिलता है, खैर नामक वृक्ष से मिलता है, इस वजह से इनको खैरवार कह दिया गया। खैरवार जनजाति के लोगों का क्या होता है कि ये खैरवार जनजाति के लोग लंबे चौड़े होते हैं, इनमें तू तड़ाका वाली बातचीत ज़्यादा होती है, जैसे तोर मोर तोखा मोखा, और कर्कश होती है इनकी आवाज़। लंबे चौड़े होते हैं लेकिन इनकी कर्कश आवाज़ होती है, तो याद रखना खैरवार जनजाति के लोग कर्कश होते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे कम अनुसूचित जाति जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो बागपत है, सबसे कम वाला बागपत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती, तो जालौन और अयोध्या में नहीं पाई जाती, ए नंबर सही है। कह रहा प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत
जनसंख्या जनजाति है, तो 0.6% जनसंख्या जनजाति है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी जनजाति स्वयं को किरातवंशी बताती है? तो थारू जनजाति किरातवंशी बताती है। याद रखना है, दीपावली को शोक कौन मनाती है? तो दीपावली को शोक मनाने वाली जनजाति भी कौन सी है? थारू, दिवाली शोक, ठीक है। और जादू टोने में विश्वास करती है, तभी भैरव और शिव की पूजा करते हैं, भैरव और शिव के पुजारी हैं, ठीक है। और बुक्सा वाली अगर बात करते हैं तो बुक्सा चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, चामुंडा की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है? तो बदला विवाह किसमें प्रचलित है? तो बता सकते हो बदला विवाह थारू में प्रचलित है, थारू में। बुक्सा में कौन सा है? तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह, अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है, ठीक। खरवार का संबंध किससे है? तो थारू अपने आप को किरातवंशी बताते हैं जब, तो बुक्सा अपने आप को राजपुताना वंशी बताते हैं, और खरवार अपने को सूरवंशी बताते हैं। तीनों का अपना अपना राग है, ठीक है। खरवार का याद रखना कि ये लोग कर्कश होते हैं, कत्थे का व्यापार करते हैं। अगला क्वेश्चन, कह रहा निम्न में कौन सी जनजाति दिवाली को शोक मनाती है? तो दिवाली का शोक मनाने वाली जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म के अनुयायी है? तो इस्लाम धर्म के अनुयायी जनजाति है माहीगीर जनजाति, माहीगीर जनजाति है। इनका प्रमुख व्यवसाय मछली पालन होता है, मछली। अगला क्वेश्चन, करा कि निम्न में जनजातियों में कौन सी जनजाति के लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं? बुक्सा जनजाति के लोग नहीं करते। बुक्सा अपने आप को राजपुताना, पतवार राजपुताना बताते हैं, राजपुताना गरवारे राजपुताना बताते हैं, पतवार राजपुताना, ठीक है। ये लोग नौकरी पसंद नहीं करते। इनमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित होता है। दूसरा, इसके पंचायत का जो मेन आदमी है वो तखत कहलाता है, तखत। अगला क्वेश्चन, अपने 35-36 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो विगत वर्षों में किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, और आगामी परीक्षाओं में निश्चित ही जनजाति से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इन्हीं 35 क्वेश्चनों से ही पूछेगा। यदि आपको इन क्वेश्चनों की आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, उस पर आप ज्वाइन करिएगा और वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप पहले वीडियो से पूरा किए होंगे आई होप, और अब आपको आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है और पीडीएफ से भी करना है। विश्वास मानिएगा कि उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं वो तो पूरे 12-13 टॉपिकों से बनते हैं, लेकिन उनमें जनजाति टॉपिक भी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये जनगणना में चला जाता है। और आपके एग्जाम में निश्चित ही जीएस में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जनगणना से आएंगे। वो उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे, वो पूरे जीएस की बात कर रहे हैं कि भारत से संबंधित आएगा, कोई ना कोई ऐसा इंडेक्स आ जाएगा, तो जनगणना संबंधित क्वेश्चन आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।